दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। और जिस प्रकार से जो शराब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय केंद्र में, और जिस प्रकार से अभी भी है, और लगातार ये बातें भी चली कि देखिए उनको षड्यंत्र के तहत उनको जेल में रखा गया, उनको फंसाया गया, और जो शराब नीतियां थी उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। और जो सीबीआई ईडी है, जो ये जो मतलब होने चाहिए थे, जो सबूत होने चाहिए थे, वो अपर्याप्त सबूत मिले, कोर्ट में वो पेश नहीं कर पाई। वो ये नहीं बता पाए कि इन्होंने वास्तव में घोटाला किया है या नहीं किया है। तो उसके बाद उनको आज बड़ी राहत मिली है दोनों को ही। और एक बड़ी बात है, उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के हों या फिर आप कह लें कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जैसे नेता, बड़े नेता हों, उन्होंने जमकर बीजेपी पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह गृह मंत्री का नाम ले लेके उन्होंने बोला है कि ये षड्यंत्रकारी हैं, ये देश के ऊपर अपनी जो तानाशाही है वो थोपना चाहते हैं, देश के लोगों को, देश के ईमानदार मुख्यमंत्री को, या फिर कह लें कि देश के तमाम दूसरी पार्टी के नेताओं को षड्यंत्र के तहत वो जेल में डालना चाहते हैं। ऐसे ही ऐसे बयान दिए संजय सिंह ने। और जिस प्रकार से देखिए 2022-23 में शराब नीति का घोटाला था, उसमें एक्साइज जो डिपार्टमेंट था उन्होंने ये कहा कि इसमें घोटाला हुआ है, इसमें पैसों का भी। फिर ईडी ने भी एक केस दायर किया, उसके बाद उनको मतलब जांच हुई, और लगातार मतलब काफी मतलब 1 या 2 साल के आसपास मनोज सिसोदिया जेल में रहे थे, 6 महीने के आसपास अरविंद केजरीवाल। और वो पहले भारत देश के पहले सिटिंग सीएम थे जो सीएम रहते हुए जेल के अंदर गए। और ये बड़ी बात थी उस समय, तमाम लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये इन्होंने घोटाला नहीं किया होगा, इन्होंने कुछ किया होगा, उसकी वजह से ही वो जेल के अंदर गए होंगे। परंतु जिस प्रकार से कोर्ट ने कहा कि जो सबूत मिले हैं वो अपर्याप्त है, वो बिल्कुल भी पूर्ण तरीके से ये साबित नहीं करते कि ये दोनों शराब घोटाले या फिर इन सब चीजों में लिप्त हैं। तो ये भी एक बड़ी बात रही। और देखिए सबसे बड़ी सवाल यही है कि उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए, जब कोर्ट मतलब आज जो ये फैसला आया, उसके बाद जब वो घर पे गए तो वो भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये तय करना चाहिए कि उनको जो राजनीति करनी है तो वो बेसिक मुद्दों के ऊपर कीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई, इनके ऊपर उनको राजनीति करनी चाहिए, ना कि आप किसी एक उभरती हुई पार्टी। देखिए ये बात सही भी थी, जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में उभरती हुई थी, देश में भी धीरे धीरे उभर रही थी, परंतु जिस प्रकार से इलेक्शन से पहले उनको खत्म किया गया और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीती, वहां पे दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। लेकिन जिस प्रकार से जो फैसला आया कोर्ट का, ये काफी राहत पहुंचाएगा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ साथ मनोज सिसोदिया को भी। और अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चीज को कहां तक आगे लेके जाती है आम आदमी पार्टी। जो बेबुनियाद आरोप लगे थे उनको किस प्रकार से वो आगे लेके जाएंगे, ये भी एक बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो शराब घोटाला था उनके ऊपर कोर्ट ने टिप्पणी की है, और उन्होंने ये कहा है कि जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें बहुत सारी खामियां हैं। अदालत ने ये ऐसे बिंदु भी बताए जिन पर उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, मतलब उनसे पूछा गया तो वो नहीं दिए, इसके आधार पर राहत दी गई। हालांकि जांच एजेंसी का कहना है कि इस आदेश से वो संतुष्ट नहीं है, वो इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। और एक साथ ये भी कहा कि इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे, इस केस के ऊपर, और इसको हाई कोर्ट में देंगे। लेकिन देखिए आप जब छोटी अदालत उस चीज को नहीं मान रही तो बड़ी अदालत में तो आपको बहुत ज्यादा सबूत पेश करने होंगे। और कोर्ट ने ये भी कहा कि आप सिर्फ किसी के ऊपर आरोप लगे हैं, इसके आधार पे आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते, आप किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, हम उसको सजा नहीं दे सकते। ये भी एक बड़ी बात रही। सबसे सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल भी जब इससे बरी हुए तो उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा मामला फर्जी था और उनकी छवि खराब करने के लिए ये मामला बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा ताकि आम आदमी पार्टी खत्म की जा सके। उन्होंने कहा कि पार्टी के 5 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उनके घर से गिरफ्तार करके जेल भेजना भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। ये बात सही भी है, उस समय तमाम आरोप लगे थे, उसके बाद और भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे,
जो मुख्यमंत्री आवास है उसको लेकर भी लगातार हमले, लेकिन वो चीजें एक राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। लेकिन ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि आप सिर्फ आरोप के आधार पे किसी भी सिटिंग मतलब कि मुख्यमंत्री को जेल में डाल दें, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक मतलब अच्छा संकेत नहीं है। कि आप लोकतंत्र में तो देखिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप खूब लगते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं और कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस पूरी राजनीति को, इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रकरण को किस प्रकार से अपनी बदलती हुई राजनीति में करते हैं, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। आप कैसे देखते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो सिर्फ षड्यंत्र थे, या फिर उनमें कुछ तथ्य जो खुद जानबूझ के नहीं पेश कर पाए, या फिर इनके पास थे ही नहीं? षड्यंत्र था या नहीं था? अब संजय सिंह का भी बयान आपने सुना ही है, और एक बार फिर सुनिए संजय सिंह का बयान और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये कहां जा रहा है भारत का लोकतंत्र। कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहे द फैक्ट इंडिया न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ यह फैसला यह साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। आप इस देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा हैं, लोगों के विकास के लिए बाधा हैं। आपको यह देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है। और आज उस सोच का पर्दाफाश हुआ है, आप एक्सपोज हुए हैं पूरे देश के सामने। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। हमारे परिवार के लोग खुशी से रो रहे हैं इस फैसले से। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ईमानदारी पर आपने चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, अरविंद केजरीवाल, वो भी आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कोर्ट के फैसले के बाद खुशी के मारे रो पड़े। आपको इन बातों से तकलीफ नहीं होती? आपको इन षड्यंत्रों में दिन रात आपकी पूरी ऊर्जा इस प्रकार के षड्यंत्रों में लगी रहती है? हम बार बार कह रहे थे, हाथ जोड़कर कह रहे थे कि कोई एक सबूत तो दिखाओ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कोई एक सबूत तो दिखाओ मनीष सिसोदिया के खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना मिला हो, कुछ तो दिखाओ। नहीं सुनी गई हमारी बात, खूब बदनाम किया गया। हजारों टीवी शो हुए, डिबेट्स हुई, आपके प्रवक्ता आके चिल्ला चिल्ला के बदनाम करते रहे। आपने अपनी एजेंसियों को अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। सीबीआई, ईडी से दिन रात आप फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया चट्टान की तरह आपकी तानाशाही के खिलाफ पहले भी खड़े थे और हम लोग आपकी तानाशाही के खिलाफ आगे भी खड़े होते रहेंगे। मोदी और अमित शाह दोनों लोग कान खोलकर आप सुन लीजिए, आप इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इस देश को बर्बाद करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार के घिनौने खेल लंबे समय तक नहीं चलते। कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है। जय हिंद।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।